चुनाव होने वाले हैं। नवंबर माह में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी जी जान लगा रही है। चाहे बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां हो या बिहार में लड़ने वाली अन्य राजनीतिक पार्टियां हो, जो कि उत्तर प्रदेश से भी आती है, हैदराबाद से भी आती है। राहुल गांधी भी बिहार के केंद्र बिंदु में इस साल रहे हैं। इसकी वजह बिहार विधानसभा चुनाव ही है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस साल बिहार पर खासा ध्यान दे रहे हैं। इसकी वजह बिहार विधानसभा चुनाव ही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई नेता अपनी राह भी तलाशने पर जुटे हुए हैं और इन तमाम राहों में राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। कई तरह के कयासें सामने आती है, कई तरह की डिमांडें सामने आती है और कई तरह के समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं। इन तमाम मामलों में प्रशांत किशोर भी इस बार कम दम नहीं दिखा रहे हैं। इस बार प्रशांत किशोर आक्रामक होकर सरकार पर और विपक्ष पर दोनों पर हमलेवर हैं और इस चुनाव में सबसे रोमांचक मामला, सबसे बड़ी निगाहें प्रशांत किशोर पर ही रहने वाली है, क्योंकि प्रशांत किशोर पिछले 2.5 साल से बिहार में जमीनी स्तर पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और यह चुनाव उनके लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह होगी। आखिर इस चुनाव में वे कितने सीट जीतते हैं, उनका क्या हाल होता है, वे कितना जीत हासिल कर पाते हैं, उनके कितने विधायक उनके तरफ जीत का रिकॉर्ड कायम करते हैं। इन तमाम मामलों पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजर है। जनसुराज पर कई तरह के नेता भी काफी आकर्षित हुए हैं। लगातार जनसुराज से कई नेताओं के जुड़ने की खबरें भी आती रही है और अब एक और बड़ा चेहरा जनसुराज में जुड़ चुका है। बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, इसी के मद्देनजर तमाम राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो चुकी हैं। कभी नीतीश कुमार के करीबी और जनता दल यूनाइटेड के पुराने नेताओं के साथ रहे दसई चौधरी भी अब जनसुराज का हिस्सा हो चुके हैं। इसके साथ ही जदयू प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भूपेन पटेल ने भी प्रशांत किशोर के जनसुराज का दामन थाम लिया है। दसई चौधरी कई बार के विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और मंत्री तक रह चुके हैं। वे नीतीश कुमार के साथ रहे, वे नीतीश कुमार के साथ अपने अनुभव को साझा किया है और अपनी बातें जनसुराज के मंच पर रखी है। पटना के शेखपुरा हाउस में मिलन समारोह का आयोजन हुआ था और इसमें जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने दोनों नेताओं का पार्टी में स्वागत किया और उदय सिंह ने कहा कि सभी ने लंबे समय तक नीतीश कुमार का साथ दिया। इनकी तरह ही कई अच्छे लोगों को साथ लेकर नीतीश कुमार ने अच्छी राह पर चलना शुरू किया था, लेकिन अब रास्ते से भटक चुके हैं। दसई चौधरी ने कहा कि मैं बहुत दिनों तक जदयू से जुड़ा रहा। जब मैं विधायक था तब नीतीश जी कुछ नहीं थे। लालू जी की पार्टी से 3 बार विधायक रहने के बाद फिर लालू जी के खिलाफ हमने तन मन धन पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत से नीतीश कुमार का साथ दिया था और बाद में नीतीश जी ने हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ना ही संगठन ना सरकार में सहभागी हमें बनाया। हम बार बार उनसे यह रिक्वेस्ट करते रहे, मुलाकातें भी की, लेकिन उन्होंने कोई सकारात्मक पहल नहीं की, कोई सकारात्मक बात नहीं की, कोई सकारात्मक कदम नहीं लिया। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे महुआ से चुनाव नहीं लड़ना है, मैं संगठन में काम करने आया हूँ। मैं एमएलसी 3 बार विधायक रहा हूँ, सांसद रहा हूँ और चंद्रशेखर सरकार में मंत्री भी रहा हूँ। अब मुझे क्या ही चाहिए। इस मौके पर भूपेन पटेल ने भी अपनी बात रखी। भूपेन पटेल समता पार्टी के फाउंडर मेंबर में से एक रहे हैं। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों का वे जिलाध्यक्ष रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में पार्टी की तरफ से चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। नीतीश कुमार के बारे में उनकी राय यह है कि वे यूं तो जीनियस मुख्यमंत्री हैं,
लेकिन अब उम्र की वजह से उनकी शारीरिक क्षमता कम हो गई है और उनके अगल बगल के कुछ लोग ही सरकार चला पा रहे हैं। तो जनसुराज में इस तरह के तमाम नेता एक साथ आ रहे हैं जो एक तरह से राजनीति से कट चुके हैं, अलग थलग पड़ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर इन तमाम नेताओं को साथ लेकर बिहार विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलाते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को कैसे प्रभावित करते हैं और बिहार में अपनी पोजीशन किस स्तर तक, किस हद तक, किस ऊंचाई तक बनाने में सफल हो पाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।